अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जीवन नगर की मेगा एपिसोड में आप देखेंगे बबर शाह कहता है किसने भेजा है तुम्हें, तो जो जमीन लेने के लिए आए हुए थे वो कहते हैं हमें किसने नहीं भेजा, हमारा तो काम है, हम एक दूसरे से पता चलता है तो हम भी जमीन लेने के लिए आ गए। बिल्ला कहता है शाहजी ये झूठ बोल रहे हैं। बिल्ला कहता है शाहजी बाबू को मालूमात का नहीं पता। शाहजी कहता है ये जीवन नगर है, अव्वल तो यहाँ कोई जमीन नहीं बेचेगा और अगर कोई बेचेगा तो मैं खरीदूंगा। आइंदा तुम यहाँ नजर ना आओ, अगर आए तो बिल्ला इनको गोली मार देना। बिल्ला कहता है शाहजी इनमें से एक को मार देते हैं। शाहजी कहता है जितना सुना कर उतना ही बोला कर। बाबू कहता है ये कोई प्लेस्तर के आदमी नहीं, ये हुकूमत की तरफ से है। बाबू कहता है जीवन नगर में हुकूमत की तरफ से एक रिंग रोड बनेगा तो जीवन नगर की कीमत बहुत ऊपर चली जाएगी, इसलिए लोग जीवन नगर में जमीनें खरीद रहे हैं। शाहजी कहता है हुकूमत क्या कहती है। दूसरी जानब निदा घर से बहर यासर को मिलने जाती है तो फैजान निदा का पीछा करता है। तो दूसरी जानब बबर शाह यानी गुरुजी वैगन में बैठा होता है, कहता है इतनी देर लगनी थी तो हम पराठे बना कर ले आते। तो शाकिर साबिर के आदमी कहता है मैं खिलाता हूँ पराठे आपको। साबिर शाकिर का आदमी इनको चादरें देता है कि पहन लो। तो गुरुजी कहता है मेरी बच्चियों पहन लो, बदमाश को गैरत आ गई है। साबिर शाकिर का आदमी कहता है आंखों पे पट्टी बांध लो। गुरुजी कहता है आंखों पे पट्टी क्यों बांधे। दूसरी तरफ निदा कहती है यासिर हम आइंदा जीवन नगर से बैर ही मिलेंगे, ये तो मैं नहीं कह सकती कि मैं यासिर को पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। निदा यासिर से कहती है जो रास्ता हमने चूज किया इसमें प्रॉब्लम तो आए हैं। इनकी ये सारी बातें फैजान छुप कर सुन रहा होता है। फैजान तस्वीरें बनाकर घर ले जाता है। दूसरी तरफ फैजान चची से कहता है मेरी माँ से क्यों लड़ती हो। तो चची कहती है जाकर अपनी तालीम पे तवज्जो देना ले। तो फैजान चची से कहता है अपनी बेटी पे तवज्जो दे। निदा अपने दोस्त से मिलने बहर गई थी और सबको उसकी तस्वीरें दिखाता है और कहता है शर्म आनी चाहिए ताई। दादी जी अब अपनी इज्जत के लिए दुआएं किया करो। कारोबारी भाइयों को घर से कॉल आती है तो भाग कर घर जाती हैं। दूसरी तरफ यासिर परेशान होता है। शहबाज अपने बेटे से कहता है ये सब सच है। तो फैजान कहता है तस्वीरें देख लो। निदा का बाप कहता है शब्बा अगर आपके बेटे की बात झूठ निकली तो इसकी मैं चमड़ी उतार दूंगा। शहबाज कहता है अपनी बेटी को समझाए, निदा को माँ मारती है, तेरी जैसी औलाद को मार देना चाहिए। शहबाज कहता है हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, गिरबान पकड़ना है तो चपली का पकड़े। निदा कहती है यासिर को कुछ ना कहे, मैं उसे पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। निदा की माँ कहती है निदा मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गुरुजी को दूसरी तरफ आदमी आंखों पे पट्टी बांध कर ले आते हैं। गुड्डू चपली को कहता है यासिर को कारोबारी भाई मारने के लिए घर गए हैं। यासिर को घर जाकर कारोबारी भाई मारते हैं तो यासिर का बाप चपली कहता है क्यों मार रहे हो आप। शहबाज कहता है तेरे पुत्र ने हमारी इज्जत पे हाथ डाला है, उसे बांध कर रख। चपली बेटे को कहता है कौन सा जुर्म किया जो नौबत यहाँ तक आ गई है। दूसरी तरफ गुरुजी को पकड़ कर ले आते हैं। चपली कहता है सच बता क्या हुआ। यासिर कहता है शादी करना चाहता हूँ उससे। दूसरी जानिब गुरुजी को साबिर शाकिर बबर शाह जी की तस्वीरें दिखाते हैं तो गुरुजी कहता है कसम मेरी नहीं पर लगता मैं ही हूँ, ये किसी ने शरारत की है, सच बताऊंगी तो आप मुझे छोड़ देंगे, ये मेरी तस्वीर ही है। गुरुजी से कहते हैं तुम बबर शाह जी बन जाओ। तो गुरुजी हंसते हुए कहता है क्या मैं बबर शाह बन जाऊं। चपली का बेटा अपने आप को कमरे में बंद कर देता है तो चपली परेशान होता है और कहता है शाहजी यासिर ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है, मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कारोबारियों को नहीं छोड़ूंगा। शाहजी कहता है यासिर बेटा दरवाजा खोल दो, मैं बबर शाह हूँ, दरवाजा खोल दो। बबर शाह कहता है बिल्ले दरवाजा तोड़ दो। दूसरी तरफ गुरुजी कहता है मैं ख्वाजा सेरा हूँ, मैं बबर शाह नहीं बनूंगा। साबिर शाकिर कहते हैं हम जानते हैं चौधरी इरशाद उर्फ लाली गुरुजी, हम आपकी हिस्ट्री को जानते हैं। तो शाकिर क्या गुरुजी को बबर शाह बना पाएगा या नहीं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।